Good morning, student. Today I am going to start my 10th video lecture for class 9th. And the name of chapter is Matter Around Us Pure, and the topic is our processes involved to get drinking water from for supply purpose. In the last topic, I was taught about the separation of different component of air. Today I am going to talk about how we obtain drinking water, potable water from river water, ponds water, etc. So the today topic is our processes involved to get drinking water, to get drinking to get supply to get supply of drinking water in city. Today our topic is processes involved to get supply of drinking water इन सिटी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जल की आपूर्ति एक समस्या होती है। जल की आपूर्ति हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू उद्देश्य के लिए, इट मीन्स ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई घरों तक पहुंचाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति घरों तक पहुंचाने के लिए हम लोग नदी के पानी, बांध के पानी, तालाब के पानी, इट मीन्स river water, ponds water and dams water are used for the supply in city for different house, for different home. तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर, चूँकि हम कह रहे हैं कि हम लोग जो है शहरों में जल की आपूर्ति नदियों, तालाब और बांध के पानियों से करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो रिजर्वायर, इट मीन्स जल का जो स्रोत है, नदी है, तालाब है, बांध का पानी है, वहाँ के पानी को सबसे पहले हम लोग पंप के द्वारा सेडिमेंटेशन टैंक तक पहुँचाते हैं। इट मीन्स वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। अशुद्ध पानी को पीने योग्य बनाने के पहले हम लोग 4 चरणों से गुजरते हैं, 4 स्टेप से गुजरते हैं।
before purification of water. For drinking purpose, we go through the 4 different method, 4 different step. After going through the 4 step, we get the drinking water, potable water. इन 4 चरणों के पश्चात हम लोग पीने योग्य पानी की प्राप्ति करते हैं। तो सबसे पहले इन 4 चरणों में पहला चरण है हमारा सेडिमेंटेशन, इन सेकेंड स्टेप में है हमारा लोडिंग, इन थर्ड स्टेप में फिल्ट्रेशन और फोर्थ स्टेप में क्लोरिनेशन ऑफ वाटर। दीज आर द 4 स्टेप थ्रू विच वी गेट द ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स वाटर, रिवर वाटर एंड डैम वाटर। तो सबसे पहले हम लोग जो है उस रिजर्वायर से उस नदी के पानी को अथवा तालाब के पानी को पंप के द्वारा, पाइपलाइन के द्वारा हम लोग यहाँ सेडिमेंटेशन टैंक तक पहुँचाते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में आने पर पानी में जो भी इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस होते हैं, वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस इस टैंक में आने के पश्चात जो है उस पानी में जितने भी इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस है वो इस सेडिमेंटेशन टैंक में सेटल कर जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद पुनः हम लोग इस सेडिमेंटेशन टैंक वाले पानी को पाइप के द्वारा पंप से खींच करके लोडिंग टैंक में पहुंचाते हैं। लोडिंग टैंक में पानी पहुंचने के पश्चात पानी में जितने भी सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी है, पानी में जितने भी तैरने वाले जो जैसे सॉइल के पार्टिकल होते हैं, है ना, वो पानी के अंदर जो है वो फ्लोट करते रहते हैं। तो पानी के अंदर फ्लोट करने वाले जितने भी इम्प्यूरिटी हैं वह इस लोडिंग टैंक में आने के बाद यहाँ पर फ्लोटिंग इम्प्यूरिटी सस्पेंडेड पानी के अंदर स्थित सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज जो होते हैं वो यहाँ पर हट जाते हैं। लोडिंग टैंक में क्या होता है? लोडिंग टैंक में हम लोग पोटास एलम फिटकरी के बारीक चूर्ण को इसमें इस लोडिंग टैंक में डालते हैं। फिटकरी के पार्टिकल, पोटास एलम के पार्टिकल सस्पेंडेड मिट्टी के पार्टिकल के ऊपर जाकर के स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो फिटकरी के पार्टिकल मिट्टी के पार्टिकल पर स्टिक करने के पश्चात वह पार्टिकल, मिट्टी का पार्टिकल भारी हो जाता है और इस प्रकार से वह फिटकरी के साथ मिट्टी का पार्टिकल भी जाकर के नीचे इस लोडिंग टैंक में जाकर के जमा हो जाता है। फिर हम लोग इस लोडिंग टैंक वाले पानी से इस लोडिंग की प्रक्रिया होने के पश्चात यहाँ से पाइप से पंप के द्वारा इस फिल्ट्रेशन टैंक में पहुँचाते हैं। फिल्ट्रेशन टैंक में 3 लेयर होता है। सबसे ऊपर थिन लेयर ऑफ सैंड, बालू की महीन कणों का लेयर इस फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे ऊपर महीन बालू का एक लेयर होता है। उसके बाद कंक्रीट का होता है और सबसे नीचे जो है मोटे कंक्रीट का लेयर होता है, मतलब 3 लेयर होता है। बॉटम में इस फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे नीचे मोटे कंक्रीट होते हैं, उसके ऊपर कंक्रीट होता है और सबसे ऊपर में बालू के सैंड के पतले लेयर होते हैं। तो यहाँ पर पानी को जब हम लोग पंप के द्वारा यहाँ पर इस फिल्ट्रेशन टैंक में पहुँचाते हैं तो यहाँ पर जो रिमेनिंग उसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल होते हैं, पानी में तैरते हुए सॉइल पार्टिकल या अदर सब्सटेंस जो भी होते हैं, यहाँ पर ये सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से इस फिल्ट्रेशन टैंक के पानी को पुनः हम लोग यहाँ से पाइप के द्वारा पंप करके खींच करके यहाँ पर इस क्लोरीनेशन टैंक में ले आते हैं। क्लोरीनेशन टैंक में यहाँ पर हम लोग जो है पानी में उपस्थित
बैक्टीरिया और वायरस को यहाँ पर हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर इस क्लोरीनेशन टैंक में जब पानी पहुँचता है तो इसमें हम लोग इस क्लोरीनेशन टैंक में थोड़ी सी मात्रा में क्लोरीन गैस का सप्लाई करते हैं, जिससे पानी में उपस्थित जितने भी बैक्टीरिया और वायरस हैं वे सभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर से हम लोगों का पानी इस क्लोरीनेशन टैंक में आफ्टर किलिंग द all the destroy and virus, we get the pure water which is used as drinking water, which is called potable water. यहाँ पर क्लोरीनेशन टैंक में क्लोरीन के द्वारा पानी में उपस्थित बैक्टीरिया और वायरस का नष्ट होने के पश्चात यहाँ से पानी को पुनः पाइप के द्वारा हम लोग जो है किसी बड़ी टंकी होती है वहाँ पर उसको हम लोग रिस्टोर करते हैं, जमा करते हैं। और वह टंकी में जमा हुआ पानी जो होता है वो फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर इम्प्यूरिटी, और उसी पानी को हम लोग जो है पीने योग्य पानी, ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, पोर्टेबल वाटर कहते हैं। दोज वाटर विच इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। इस प्रकार से इस पाइप के द्वारा यह पोर्टेबल वाटर जो है वो टंकी में जा कर के उसको हम लोग पंप के द्वारा खींच करके बड़े से टंकी में ऊंचाई पर, हाइट पर होता है, उसमें रिस्टोर करते हैं। और फिर वहाँ से ग्राउंड पाइप की वायरिंग होती है, जो कि ग्राउंड पाइप वायरिंग पूरे शहर में घरों तक पहुंचती है। और वहां से पुनः टंकी पर एक ऑफ ऑन सिस्टम होता है, जहां पर वहां पर स्टार्ट कर देंगे तो पानी जो है घर घर ग्राउंड पाइप लाइन के द्वारा सबों के घर तक पहुंच जाएगी। और इस प्रकार से हम लोगों को पीने का पानी, पोर्टेबल वाटर, शुद्ध पानी की प्राप्ति हो जाएगी। और इस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। इट मीन्स शहर में जल आपूर्ति, शुद्ध पानी की प्राप्ति के लिए हम लोग इन प्रोसेस से गुजरते हैं। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग टू फिनिश। थैंक यू।